नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों के चुनाव बचे हैं। भारत में कोरोना के नए मामले रोज अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है कि नाइट कर्फ्यू और सारी पाबंदियां केवल जनता पर क्यों लागू की जा रही है। राजनीतिक रैलियों में इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। लोग अपने शरीर पर पेंटिंग बनवाकर मोदी की रैली में मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन इन चुनावों में हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नेताओं की, कई लोगों का जवाब हो सकता है लोगों की, कई का जवाब हो सकता है चुनाव आयोग की। इसको लेकर सबकी जवाबदेही जरूरी है, लेकिन नियम अगर कुछ है तो उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। क्योंकि रैलियों की जिम्मेदारी तो आपको भी पता है कि चुनाव आयोग की होती है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कुछ राज्यों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें उनकी मुख्य भूमिका नहीं। चुनाव आयोग ने समय समय पर राजनीतिक दलों को कोविड प्रोटोकॉल की याद जरूर दिलाई है। सबसे ताजा उदाहरण 9 अप्रैल 2021 की चिट्ठी है, जो उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भेजी थी। चुनाव आयोग ने सबसे पहला कोविड प्रोटोकॉल अगस्त 2020 में बनाया था। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। बिहार भारत का पहला राज्य था जहां कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराया गया था। अलग अलग उपचुनाव में भी इसी प्रोटोकॉल को लागू किया गया और इस साल हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी यही नियम लागू है। चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से नियम बना दिए हैं, लेकिन उनके पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं जनता का कहना है कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, व्यापार में मंदी आने लगी है, लेकिन रैलियों में क्यों नहीं कोरोना देखा जा रहा है। वहीं इसी को लेकर एक वीडियो काफी दिनों से जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो एक बच्चे के द्वारा डाला गया है, जो बिहार के शिवहर का रहने वाला है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि ये वीडियो जिसमें ये बच्चा सरकार से क्या बोल रहा है। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। खुलते
विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कोरोना संक्रमण का क्या हाल है, आइए बताते हैं आंकड़ों में। जिस तरह आप देख सकते हैं कि चुनावी रैलियों के दौर में एक बार फिर कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। बावजूद इसके रैलियों का दौर जारी है। नेताजी शायद भूल चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज होती है। उनकी नजर में अगर रैलियों में देखें तो कोरोना रैलियों में होता ही नहीं है, लेकिन आम जनता की जिंदगी में और उनके काम में कोरोना सबसे ज्यादा होता है। तभी तो वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही है। रैली तो दिन में होती है। देश में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा फरवरी के अंत में हुई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस बीच अलग अलग मीम्स और जोक से आपके फोन भी फटे पड़े होंगे, जहां कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चुनाव से डरता है और इस वजह से चुनाव वाले राज्यों में नहीं जाता। बंगाल में कोरोना संकट गहरा, फिर भी चुनावी भीड़ पर क्यों नहीं लग रहा पहरा? परीक्षा टल गई, जगह जगह कर्फ्यू लग गया, लेकिन चुनावी भीड़ पर रोक कब लगेगी? क्या बंगाल में कोरोना विस्फोट का इंतजार हो रहा है? यहां नेताओं की चुनावी रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके बावजूद बंगाल कोरोना टेस्टिंग के मामले में काफी पीछे है। कोरोना के सैंपल टेस्ट मामले में बंगाल का 10वां स्थान है। देश भर में कुल 14,73,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें बंगाल में सिर्फ 42,000 टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2.3 लाख टेस्ट हुए। इसके बाद यूपी में 2.1 लाख, गुजरात में 1.6 लाख, कर्नाटक में 1.3 लाख, तेलंगाना में 1.1 लाख, बिहार में 1 लाख, तमिलनाडु में 95,000, दिल्ली में 82,000, छत्तीसगढ़ में 53,000 टेस्ट हुए। वहीं चुनावी राज्य बंगाल में सिर्फ 42,000 टेस्ट ही हुए हैं। बीते दिन पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 6,769 नए मामले आए हैं। वहीं 22 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 10,480 पर पहुंच गया है। यहां अभी भी 36,981 एक्टिव केस हैं। हर रोज कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले लोगों की चिंता का कारण बन रहे हैं। कोरोना का लगातार बढ़ता प्रकोप बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। मरीजों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां एक और देश इस भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है, तो वहीं राजनीति जगत में सियासत चालू हो गई। नेता आए दिन केंद्र सरकार पर निशाने साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का हाल कुछ ऐसा है मानो पूरी दुनिया थम सी गई। हर रोज मरीजों का बढ़ता आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा मौत का सिलसिला लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के 2 लाख से अधिक केस सामने आए हैं और इस तरह से पिछले 37 दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है। देश के हर कोने से कोरोना के बढ़ते प्रकोप की चीखें सुनाई देती हैं। शमशान घाट पर मृतकों की जलती लाशों को देखकर रूह कांप सी जाती। 1 साल पहले जिस तबाही के मंजर से दुनिया गुजरी थी, उससे भी ज्यादा भयावह हालात इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोरोना नाम का वायरस लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है।
इस खौफनाक मंजर का खात्मा कब होगा, सभी के दिलों में बस यही सवाल घूम रहा है। सभी की नजरें बड़ी ही मासूमियत के साथ सरकार की ओर देख रही हैं कि शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसा फैसला लिया जाए जिससे इस खतरनाक महामारी से हमें निजात मिल सके। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इन फैसलों का कोरोना पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के इस तरह के हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जगत में कोरोना को लेकर सियासी जंग पूरी तरह से जारी है। जी हां, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बयानबाजी हो रही है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में लोगों को सिर्फ सरकार से ही उम्मीदें हैं। वहीं राहुल गांधी हैं जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेने का। हम आपको बता दें, कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में पीक की ओर बढ़ रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के नए केस सामने आए और इस तरह से पिछले 37 दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। इस बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर रणनीति पर तंज कसा है और 3 स्टेप में बता दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की क्या रणनीति है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की कोरोना रणनीति पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार की 3 रणनीति है। पहला, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा, घंटी बजाओ और तीसरा, प्रभु के गुण गाओ। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति काफी हमलावर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बीच टीका का उत्सव एक ढोंग है। उन्होंने ट्वीट किया, ना टेस्ट, ना अस्पताल में बेड, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, टीका भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है, पीएम केयर्स। इसी के साथ और विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं। अब कोरोना को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सभी को सरकार के फैसले का इंतजार है। अब विपक्ष तो सरकार को घेरती ही रहेगी, लेकिन देखना ये होगा कि राहुल के इस तंज का मोदी सरकार क्या जवाब देती है और जनता के हित में कौन सा निर्णय लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।